मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का नया फॉर्म आ चुका है। किस तरह से जानकारी भरना है और आपके पास में क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है, आवेदन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और आपके कई सवाल है जो आप कमेंट करके पूछ रहे हैं। क्या 18 वर्ष उम्र वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, और किस बैंक में पैसा आएगा, क्या सरकारी नौकरी वालों को भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसे कई सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक यहां पर दिया गया है। किस प्रकार से जानकारी भरना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पहले नंबर पर है आवेदिका की समग्र आईडी। जी दोस्तों, जिन महिलाओं की समग्र आईडी नहीं है वो ऑनलाइन तरीके से भी निकलवा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, परिवार की समग्र आईडी का दस्तावेज भी आपके पास में होना जरूरी है और स्वयं की समग्र आईडी का दस्तावेज भी होना जरूरी है और आपके पास में राशन कार्ड भी होना अनिवार्य है। तो यहाँ बता दिया गया पहले नंबर पर आवेदिका की समग्र आईडी जो 9 डिजिट का रहेगा यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आप दे सकते हैं आधार नंबर। जी हाँ, जिन महिलाओं का आधार कार्ड अपडेट नहीं है वो अपडेट करवा सकते हैं, यानी आपके पास में आधार कार्ड होना अनिवार्य है और आधार जो नंबर रहेगा यहाँ पर 12 डिजिट का यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आवेदिका का नाम। जो भी आपका नाम है इसमें भरा जाएगा। इसके बाद में चौथे नंबर पर आवेदिका का पति या पिता का नाम जो भी है इसमें जानकारी भरना है। इसके बाद में पांचवें नंबर पर जन्म तिथि, यहाँ पर दिनांक है, यहाँ पे माह है, यहाँ पे वर्ष है। याद रहे जानकारी बिल्कुल सही और सटीक भरना है। अगर आप गलत जानकारी भरते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जानकारी के लिए बता दें, इस योजना के लिए 23 से 60 वर्ष की जो महिला ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। जिन महिला की उम्र 18 वर्ष है या 19 वर्ष है या 20 वर्ष है या 21 वर्ष है या 22 वर्ष है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। केवल इस योजना के लिए 23 से 60 वर्ष के बीच की महिला ही इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके बाद में बात करते हैं छठे नंबर पर आवेदिका का पता। जो भी आपका पता है, जिस भी स्थान पर आप रह रहे हैं यहाँ पर पता भरना है। जिस भी आप ग्राम या शहर या वार्ड में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी भरना है, जिस भी आप जिले में आते हैं। इसके बाद में पिन कोड, जो भी आपका तहसील या फिर जो भी पिन कोड रहेगा वो यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद में आवेदिका का मोबाइल नंबर, जो भी आपका नंबर है 10 डिजिट का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना। इसके बाद में 8वें नंबर पर आप दे सकते हैं वर्ग। जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं, आप अगर सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, या फिर आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो इस पर टिक लगाना है, या फिर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो इस पर आपको टिक लगाना है, या आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं यानी आप ओबीसी में आते हैं तो इस पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद में 90 नंबर पर आप दे सकते हैं क्या शासन से विधवा या फिर निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हाँ यानी हाँ के जो बगल में डिब्बा दिया गया इस पर आपको राइट लगाना है, और अगर आप पेंशन नहीं मिल रही है आपको तो यहाँ पर नहीं लगाना है। अगला है विवाह की स्थिति। अगर आप विवाहित हैं तो इस पर आपको टिक लगाना है, या फिर आप तलाकशुदा है तो आपको इस पर टिक लगाना है, या विधवा है तो आप इस पर टिक लगाना है, या फिर फरीता है तो आपको इस पर टिक लगाना है। जानकारी सही भरें। अगर आप गलत जानकारी भरते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, सभी पर टिक लगाना अनिवार्य है। जिस भी आप अगर टिक नहीं लगाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं एक एक करके। पहले नंबर पर आप दे सकते हैं मैं घोषणा करती हूँ यहाँ पे मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम हो। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है वे ही इस योजना के लिए पात्र है। अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता देते हैं आपके पास में आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जिन महिलाओं का आय प्रमाण पत्र नहीं है वो जाके बनवा सकते हैं। यहाँ बता दिया गया है कि मेरे परिवार के सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होना जरूरी है। इस पर आपको टिक लगाना है। दूसरे नंबर पर आप दे सकते हैं मेरे स्वयं या मेरे परिवार कोई भी सदस्य करदाता नहीं है। अगर कोई टैक्स भरता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में जो अगला तीसरे नंबर पर आप दे सकते हैं मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है तो आपको इस पर टिक लगाना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें तभी आप टिक लगाएं। इसके बाद में जो अगला है मेरे स्वयं या मेरे परिवार किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन
अथवा ट्रैक्टर नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास में 4 पहिया वाहन है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में ट्रैक्टर है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास में ट्रैक्टर या फिर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, तभी आप इस पर टिक लगाएं। अगला है, मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। अगर आपके पास में 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में 1 एकड़ या 2 एकड़ या 3 एकड़ या 4 एकड़ या फिर 5 एकड़ आपके पास ज़मीन है तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा, यानी 5 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो अगला रहेगा, मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही। अगर आपको किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से हर महीने 1000 रुपये से ज़्यादा का लाभ मिल रहा है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसके बाद में जो अगला रहेगा, मैं या स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र हैं। इस पर आपको टिक लगाना है, यानी सभी पर आपको टिक लगाना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद में जो अगला रहेगा, लास्ट वाला, मैं स्वयं या मेरे परिवार कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। सभी पर आपको टिक लगाना अनिवार्य है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर जानकारी दी गई है, मैं एतद द्वारा ये घोषणा करती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के पोर्टल ऐप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन, OTP डाटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई भी आपत्ति नहीं है। जो भी आप नंबर इसमें भरेंगे तो उस पर OTP आएगा, उसके बाद में वेरीफाई किया जाएगा। और ये भी यहाँ पर मैं ये भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से या अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार KYC विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ। इसके बाद में आवेदिका के हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाएंगे और इसके बाद यहाँ बताया दिया गया है कि उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है और आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न प्राप्ति दी जाएगी तथा आपको SMS या व्हाट्सएप ऐप के द्वारा भी भेजी जाएगी। जैसे ही आप पत्र में जानकारी भर देते हैं उसके बाद में आपको प्राप्ति दी जाएगी, जो इस प्रकार रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 से आवेदन पत्र प्राप्ति। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पर रहेगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में आवेदन दिनांक, जिस भी आप डेट को आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर डेट लिखी होगी और आवेदिका का जो नाम रहेगा। इसके बाद में पति या पिता का नाम रहेगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्न अनुसार स्थिति पाई गई है। आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, अगर है तो यहाँ पर हाँ होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर इसका निशान लगा होगा। यहाँ बता दिया गया है कि नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराएं। इसके बाद में जो अगला है, आपका बैंक अकाउंट DBT एनेबल है, अगर है तो हाँ का निशान होगा, अगर नहीं है तो यहाँ बता दिया गया कि नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर DBT एनेबल कराएं। इसके बाद में आप यहाँ पर दे सकते हैं, उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक DBT एनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी। इसके बाद में नोट यहाँ पर बताया गया, ये एकमात्र आवेदन की प्राप्ति है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में योजना अंतर्गत लंबित किया जा सकेगा। इसके बाद में निम्न कारणों से आवेदन ग्रहण यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आप दे सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि पहला है अविवाहित होने पर। इसके बाद में दूसरा है आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से। इसके बाद में संपर्क में आधार KYC न होने से KYC पूर्ण कराए एवं पुनः आवेदन करें। इसके बाद में योजना से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है और वेबसाइट पे दी गई है, जिसे प्राप्त की जा सकती है। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में आपके सवाल पर वीडियो जरूर आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।